बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमारे पास सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का टॉपिक कंटिन्यू है और उस लिहाज से ये हमारे पास ये तीसरा लेक्चर है। ये हमारे पास तीसरा लेक्चर है और मज़ीद जो टर्म्स हैं वो हमारे पास इस वक्त सामने हैं। जैसे कि अंडर राइटर एक टर्म यहाँ मौजूद है। अंडर राइटर का मतलब ये होता है कि वो लोग जो ऑलरेडी कंपनी से पहले से एक एग्रीमेंट में आ जाते हैं कि जो शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, अगर वो उस रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम सब्सक्राइब होते हैं तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी वो ये ख़रीद लेंगे। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने ऑफ़र करे 1,00,000 शेयर्स, मगर इस 1,00,000 में से 90,000 का रिस्पांस पब्लिक की तरफ से आया, तो रिमेनिंग कितने रह गए? 10,000। ये जो 10,000 हैं ये अंडर राइटर्स ऑलरेडी पहले से एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जितनी क्वांटिटी अंडर सब्सक्राइब होगी या कम लोग उसको जो है वो लेंगे, अपने पास खरीदेंगे, तो वो क्वांटिटी ये अंडर राइटर्स खरीद लेंगे। तो ऐसे लोगों को नाम दिया गया कि वो कहलाएंगे अंडर राइटर्स। आप इनको एक तरह से कमीशन एजेंट भी कह सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, व्हेन अ पर्सन गारंटीज दैट द शेयर ऑफर्ड, इस बात की गारंटी दे रहा है कि जो शेयर ऑफर करें कंपनी ने, अगर वो सब्सक्रिप्शन उनकी उस लेवल तक ना हो सकी, कम हुई, तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो अंडर राइटर्स खुद खरीद लेंगे। लाजमन वो उस लिहाज से जब एक कंपनी के अगर 10,000 शेयर खरीद रहे हैं और उन्हें मालूम नहीं है कि वो कंपनी जो है वो आगे चलकर कोई प्रॉफिट देगी या लॉस देगी, तो लाजमन कॉस्ट एक तरह से वो लगा रहे हैं अपनी, एक जो है वो फ्यूचर का एक सौदा कर रहे हैं। तो उस लिहाज से वो क्या करते हैं कि एक कमीशन भी अपना रखते हैं। लाजमी सी बात ये एक बिज़नेस है, तो बिज़नेस के अंदर वो इस कमीशन को रखते हैं। उस कमीशन को दरअसल बोला जाता है अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटर्स यानी जो कमीशन एजेंट होते हैं, दरअसल ये वो हैं। तो इस लिहाज से हमारे जो अंडर राइटर्स होते हैं वो कंपनी क्या करती है कि उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेने के बाद एक लिहाज से पुरसुकून हो जाती है कि भाई जितने हमने शेयर्स इशू करने हैं वो हम इशू कर देते हैं, जो रिमेनिंग क्वांटिटी बच गई, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो गई तो वो अंडर राइटर ख़रीद लेंगे, हमारी उतनी ही क्वांटिटी सेल होगी दरअसल। तो इस लिहाज से कंपनीज़ को थोड़ा सा कहीं बेनिफिट होता है, लेकिन दरअसल कहीं एक कॉस्ट उनकी अंडर राइटिंग कमीशन की भी लग रही होती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि प्रिलिमिनरी जैसे कि मतलब है इब्तदाई, बुनियादी। तो जो इब्तदाई खर्चे कंपनी को फॉर्मेशन के टाइम पर आपने किए हैं, जिस वक्त कंपनी को बना रहे थे आप, उस कंपनी को बनाते वक्त जो खर्चे आपने करे हैं उन खर्चों को दरअसल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बोला जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि लीगल कॉस्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हैं आप, उसके लिए कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो उसका जैसे कि प्रिपेयरिंग प्रॉस्पेक्टस है, मेमोरेंडम, एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाए जाते हैं, इनकी मंजूरी ली जाती है, उस पर कुछ खर्चा आता है, लाजमन एक लीगल प्रोसेस है, उस पर जो खर्च होगा तो वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहलाएगा। इसी तरह प्रिंटिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट, जब आप किसी को शेयर दे रहे होते तो लाजमन एक डॉक्यूमेंट भी तो इशू करेंगे आप उनको कि भाई हमने ठीक है आपसे इतने पैसे ले लिए और उसके अगेंस्ट में एक डॉक्यूमेंट आपने दे दिया, इसको शेयर सर्टिफिकेट बोला जाता है। अलॉटमेंट जब की जाती है तो उस वक्त भी एक खास लेटर इशू किया जाता है। इसी तरह प्रिंटिंग ऑफ स्टैंपिंग है, एडवर्टाइजिंग प्रॉस्पेक्टस है और दीगर इस किस्म की तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में ही आती हैं कि जो पहली मरतबा में कंपनी अपनी जो फॉर्मेशन के टाइम पर ये खर्च कर रही होती है, ये तमाम खर्चे कहलाते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अच्छा, उसके बाद है शेयर और शेयर कैपिटल। शेयर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि कंपनी जिस अमाउंट से बिज़नेस को शुरू करती है, दरअसल वो अमाउंट कहलाता है शेयर कैपिटल। वो अमाउंट क्या कहलाता है? शेयर कैपिटल। शेयर क्यों नाम दिए जाते हैं? अब तक तो आप कैपिटल पढ़ते हुए आ रहे थे कि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें तो कैपिटल होता है, मगर शेयर कैपिटल क्यों कहा गया? क्योंकि उस कैपिटल में लोगों की शेयरिंग होती है, क्योंकि आपने आम पब्लिक को इन्वाइट करा हुआ है,
हर बंदा अपने हिसाब से पैसे देता है। किसी ने 10,000 रुपये दिए, किसी ने 1 लाख दिए, किसी ने 5 लाख दिए, किसी ने 1 करोड़ दिए। हर किसी का शेयर आ जाता है उसके अंदर, और प्रॉफिट का शेयर भी उसी मुनासबत से तय होता है जितना परसेंटेज उनकी शेयरिंग का मौजूद है उसमें। इसलिए इसको शेयर कैपिटल का नाम दिया गया। तो शेयर कैपिटल में से को क्या करते हैं आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसकी एग्जांपल पहले भी दी थी कि अगर आपने 10 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट करा और आपके शेयर की कीमत आपने 10 रुपये एक मुकर्रर कर दी, तो आप क्या करेंगे, इस 10 लाख रुपए को 10 से डिवाइड करेंगे, तो भी जो भी आपके पास फिगर आएगा वो दरअसल आपका शेयर्स की क्वांटिटी होगी। इसका मतलब आप जो बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं वो 1 लाख शेयर से शुरू करने जा रहे हैं। तो अब 1 लाख शेयर्स आपकी मर्जी है कि एक वक्त में एक साथ इशू कर दें, आप 10-10 हज़ार करके इशू कर दें, आप 50-50 हज़ार के 2 स्लैब्स में 2 कंडीशंस में इशू कर दें, या एक बार में 30,000 फिर 30,000 फिर 40,000। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, टोटल कंपनी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कंपनी किस पॉलिसी को फॉलो कर रही है, किस तरीक़ेकार से उसने शेयर इशू करने। लाजमन कभी ऐसा भी होता है कि एक बिल्कुल नई कंपनी है और वो लोगों को इनवाइट करती है, तो हर शख्स ये सोचता है कि यार मैं पैसा तो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, पता नहीं कंपनी प्रॉफिट जनरेट करे या ना करे, तो पैसा कहीं डूब ना जाए, कंपनी दिवालिया हो गई तो लाजमन आपका भी शेयर है उसके अंदर, क्योंकि शेयर के नाम से ही जाहिर है। और लिमिटेड लिख दिया, जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एक वर्ड बताया था लिमिटेड, तो शेयर होल्डर की तो लायबिलिटी वहीं तक लिमिटेड है, मगर पैसा तो डूब गया उसका। तो उस लिहाज से ऐसा भी होता है कि कंपनी तो नई है, लेकिन न्यूली फॉर्म कंपनी के पीछे कोई पुराना ग्रुप ऑफ कंपनीज मौजूद है। जैसे हबीब ग्रुप है, हबीब ग्रुप अगर अपनी कोई कंपनी खोलता है तो पीछे अगर हबीब ग्रुप लिखा है तो लोग समझेंगे हाँ जी इनका तो एक बिजनेस का और एक इन्वेस्टमेंट का और एक वो सिलसिला ही बहुत स्ट्रांग है, तो ठीक है भाई चलो यहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, कुछ 19-20 होगी तो कम से कम नुकसान में नहीं रहेंगे। तो इस लिहाज से कंपनी को खोलकर और कंपनी को बिजनेस शुरू करने के बाद लोगों के जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। लोग अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो एक वक्त आएगा कि आपके पास पैसा नहीं रहेगा और आप मजबूरन उस सिस्टम को वाइंड अप करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए बिज़नेस को शुरू करते वक्त हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आज के लेक्चर में यही तक मौजूद है। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह कोई मज़ीद जो टर्म्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और आगे की नई टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।